पवित्र परमेश्वर की महिमा हो। हमारे लिए यानी आराधिकों के लिए, जो लोग परमेश्वर की भयभीत में हैं, उनको भक्त लोग यानी कि डिवोटर्स, भक्त लोग जो है वो भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी आत्मा भी परमेश्वर के साथ भरा हुआ रहता है, जोड़ा हुआ रहता है, और उनकी रोजी रोटी भी, उनकी आमदनी भी परमेश्वर इसके अंदर शामिल किया है। हम परमेश्वर की प्रवचन में सुनते हुए रविवार की आराधना, प्रभु की आराधना में हम संदेश सुनते हुए बहुत सारे लोगों को ये ख्याल आता है, क्योंकि कलीसिया में सभी लोग परिपूर्ण ज्ञान, वचन का ज्ञान सभी लोगों को नहीं रहते हैं। कलीसिया में हमको जोड़ा गया है परमेश्वर। ये कलीसिया पवित्र कलीसिया है, ये कोई मनुष्य ने स्थापना नहीं किया इसका। ये स्वर्ग की प्रभु परमेश्वर ने यहोवा नाम से राजाओं को संदेश दिया है। प्रभु परमेश्वर का संदेश लेके गए आहारोन और मूसा, मोजेस एंड एरोन reach to the king Pharaoh at the Egypt country। वहाँ जाके राजाओं को ये संदेश दिया है। स्वर्ग की जो परमेश्वर है, सृजनहार परमेश्वर है, उनकी आराधना करने वालों को तूने इस देश में बंद करके रखा है। अय राजा, उन लोगों को जो तुम यहाँ बंद करके रखा है, बंद करके रखा तो रखा, लेकिन उनको तूने गुलामी बनाया तुम्हारा। ये गलत है परमेश्वर के नजर में। तुम्हारा इजिप्ट यानी मिस्र देश के लोगों को तूने आजाद रखा है, और जो लोग परमेश्वर की वाचा बांधा गया है, परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने कॉवेनेंट बनाया है, वाचा बांधा है परमेश्वर ने कि तू मेरा प्रजा है, यू आर द वर्शिपर्स ऑफ गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर ने तुमको चुन के लिया है अब्राहम के घराने के लोगों, तुम जो परमेश्वर की अमानत है, यू ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, सो दैट यू हैव टू वर्शिप टू गॉड। गॉड ऑर्डिनेटेड यू, तुमको परमेश्वर ने अभिषेकित किया है आराधना करने के लिए। उस परमेश्वर की आराधना, पवित्र आराधना जो स्वर्गदूत स्वर्ग में करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में स्वर्गदूत दिन रात आराधना करते हैं, वो स्वर्गदूत स्वर्ग में करने वाली आराधना धरती के ऊपर करने वालों में से तुमको चुना गया है। ये बोझ के लिए, ये आराधना की जवाबदारी के लिए तुमको नियुक्त किया है। अब्राहम की खानदान, अब्राहम की घराने के लोगों, तुमको अकाल पड़ने की वजह से तुम्हारा पालस्तीन देश में अकाल पड़ गया है, उसके वजह से तुम इस इजिप्ट में आया है, इस मिस्र देश में आया है। वो भी याकूब की छोटा लड़का यूसुफ यहाँ इस मिस्र देश का गवर्नर बन गया है। इस मिस्र देश का राजा का बेटी से शादी हुआ है। परमेश्वर के लोगों को और अन्य लोगों को यहाँ एक वाचा बांधा गया है, एक रिश्ता बन गया है यूसुफ के जरिए, फरोन राजा का बेटी के जरिए। इस अब्राहम के खानदान, अब्राहम के घर के यानी परमेश्वर के वाचा के लोग जो है, परमेश्वर ने नियुक्त किया गया, परमेश्वर के भक्त लोग जो है, परमेश्वर की आज्ञा जिसको लेके वो लोग आराधना करते हैं, वे लोग
और जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, मिस्र के देश लोग, अन्य लोग, यूसुफ यानी याकूब का छोटा बेटा यूसुफ के जरिए एक अच्छा रिश्ता बन गया, फैमिली रिलेशन हो गया है। राजा फरून की बेटी से यूसुफ का शादी हो गया है। यूसुफ उस देश में गवर्नर बन गया था, बाद में राजा बन गया था, बाद में उनकी वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है, अपनी भरपूर उम्र में वहाँ वो उनकी डेथ हो गया है, मृत्यु हो गया है। तो कैसे देखो नाता परमेश्वर ने जोड़ा है। ये सारी बातें हो रहा है, लेकिन इज़राइल लोग जो है, अब्राहम के पोता और याकूब की घराने के लोग, वहाँ 4 पीढ़ी से 430 बरस से मिस्र देश में ही रहा करते हैं, और रहते हुए वे लोग आंसू बहाते हैं। आंसू इसलिए बहाते हैं कि हमारे लिए कोई परमेश्वर का सहारा नहीं है। मिस्र देश में हमारे लिए कोई परमेश्वर का उपासना, आराधना, भक्ति, प्रार्थना कुछ नहीं है हम लोगों को। यहाँ खाली पेट के लिए खाते हैं, रहते हैं। फरो राजा जो काम देते हैं, काम करते हैं, हम अपने परिवार को पोसता है, संभालता है, बस रहते हैं। देयर इज नो एनी रिलेशन विद गॉड। ऐसे हम लोग नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं हैं। हम वाचा के लोग हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का हमारा वाचा बांधा गया है। कवर्नेंट पीपल वी आर फ्रॉम गॉड। ये दुख है उन लोगों को, प्रियजनों। आज भी वो परमेश्वर वो दुख हमारे अंदर भी रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो लोग उपासना में नहीं आते हैं, आराधना, रविवार की आराधना में नहीं आते हैं, भले वो नहीं आते हैं, वो खुदों के आराधना में शामिल नहीं होते, लेकिन एक समय ऐसा होता है उनके जीवन में, वो खुद ही अंदर फूट फूट के दुख होते हैं, फीलिंग बैड। और क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? मैं तो प्रभु के पास नहीं जा रहा हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, कोई परमेश्वर की प्रार्थना नहीं है, प्रवचन नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं सुनते हैं। ये जो हमारे अंदर जो प्रभु की आत्मा है, हम लोगों को प्रेरित करती है। प्रियजनों, इस तरह से मूसा, अहरोन भी उस देश में, मिस्र देश में जाके उस राजा लोगों को बताया कि हाँ, देयर इज ए क्रिएटर हुज नेम इज लॉर्ड यहोवा। यहोवा नाम के परमेश्वर है, और उनकी आराधना करने के लिए ये लोगों को वहाँ भेजना है। देखा, एक स्पेशल ऑर्डिनेट पीपल फॉर वर्शिप टू गॉड। परमेश्वर की उपासना, भक्ति, भजन करने वाले जो है, एक अलग से वो लोग हैं जो पवित्र बाइबल हम लोगों को बताता है। क्या जिस समय मिस्र देश में इज़राइल लोग रहा करते थे, उस समय एट दैट पीरियड क्या पालस्तीना में लोग नहीं जीते हैं? जिस पालस्तीना परमेश्वर ने अब्राहम को देने के लिए प्रॉमिस किया है, गॉड गिफ्टेड लैंड, दैट इज परमेश्वर ने दिया हुआ एक बख्शिश है अब्राहम और उनकी पीढ़ी के लोगों के लिए, एक परिवार के लिए। और उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय 15 अध्याय में परमेश्वर ये बोलते हैं, और तुम आज एक परिवार है, तुमको मैं समुद्र का किनारे में जो रेती होता है, जो कोई मनुष्य गिनने की वश में नहीं होता है, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारी संतान को, तुम्हारे वंश को, तुम्हारी पीढ़ी को इतना मैं बढ़ा दूंगा कि वो एक बड़ा देश बन जाएगी। इट्स बिकेम ए कंट्री। कई करोड़ों लोग रहने वाले एक देश बन जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने वादा किया है। पवित्र बाइबल हम पढ़ते हैं। प्रियजनों, ऐसा परमेश्वर है जो अपने गवाही खुद परमेश्वर लोगों को देके भेजते हैं। मेरे नाम से तू जा, प्रचार कर, मेरे नाम से उनको संदेश दो, राजाओं को संदेश दो। राजा कैसे काम करते हैं, अधिकारी कैसे काम करते हैं, देश में शांति कैसे है, देश में कैसे ढंग है,
गलत ढंग चलता है, सही ढंग चलता है, परमेश्वर देखता है और परमेश्वर अपने संदिष्टों को भेजता है। द एम्बेसडर्स बिलोंगिंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत समाज को सुधारने के लिए। आज भी हम लोगों को परमेश्वर ने सेवकों को ठहराया है और वही सेवक जो है परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं। कुरिन्थियों के लिए संत पौलुस कहते हैं, हम परमेश्वर के स्वर्गदूत बन के इस दुनिया में हम लोगों को संदेश प्रचार करते हैं। यस, वी आर एम्बेसडर्स बिलोंगिंग फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। आज भी हर एक देश में ना कोई क्रिश्चियन कंट्रीज है, लोग जो समझता है अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है, कनाडा क्रिश्चियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया क्रिश्चियन कंट्री है, इंग्लैंड क्रिश्चियन कंट्री है, आयरलैंड क्रिश्चियन कंट्री है, यूरोप क्रिश्चियन कंट्री है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वही लोग क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। आज हम देखते हैं आसमान के नीचे हर एक देश में, हर एक जगह में, हर एक भाषा में, हर एक किस्म के लोगों में प्रभु परमेश्वर की महिमा होता है। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए पेत्रस ने जाके वहां बताया है प्रेरितों का कृत्य में 10वां अध्याय में कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गॉड ऑफ ऑल नेशंस। हर एक के लिए, हर एक देशों के लिए, हर एक के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त प्रभु है। यीशु क्रिस्त प्रभु है हर एक के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज की संदेश हम लोग लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 1 से 12 वचन, दिस इज आवर टेक्स्ट वर्ड ऑफ द मैसेज, वर्शिप मैसेज। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 1 to 12। इसमें लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से मनुष्यों के लिए इस दुनिया में आया है, मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के लिए नर जाति यानी कि आदम से लेकर जितना पीढ़ी होता आया है और हमारे युग तक और हमारे आगे और कितना परमेश्वर पीढ़ी चलाएंगे, युग चलाएंगे। और जब परमेश्वर इस दुनिया को क़यामत करेंगे, आखिरी में जो बच्चा जन्मेंगे, लास्ट बोर्न ऑफ चाइल्ड, वहाँ तक भरपूर उद्धार मिलने वाला, भरपूर पाप की क्षमा मिलने वाला ऐसी बलिदान जो परमेश्वर ने धरती के ऊपर वो बलिदान कुर्बानी किया है मनुष्यों की क्षमा के लिए, मनुष्यों की अपराध को माफ करने के लिए, मनुष्यों को शुद्ध करने के लिए, मनुष्य जाति को नरक से दलदल में, पाप की दलदल में से छुटकारा देके अनंत काल का जीवन देने के लिए वो संदेश इसमें दिया है। एक वचन हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में। सभी लोग अपने बाइबल में देखिए, 7 वचन पढ़ते हैं। अवश्य है 6 वचन, 6 और 7। वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, वो बात तुम स्मरण करे। रिमाइंड दिस थिंग व्हेन ही वाज इन द गलील ऑफ एरिया, ही टोल्ड यू दिस थिंग। याद करो, स्मरण करो। आज भी हम प्रभु के वचन स्मरण करते हैं। उन लोगों को ये स्वर्गदूत बताता है कि कौन बताता है ये बात? स्वर्गदूत बताता है। जो वहाँ मगदलेनी मरियम आई है और कुछ स्त्रियां आई हैं वहाँ, और कुछ सुगंध वस्तु लेके आए हैं, खुशबूदार चीज़ें लेके आए हैं। यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मर गया है, पापियों के लिए प्राण दे दिया है और उसको समाधि किया गया है। वो समाधि में से शायद बददुआ आता होगा, इसलिए हम खुशबूदार चीज़ ले जाके वहाँ डालेंगे, समझ के मनुष्य रीति से, जो ह्यूमन थिंग्स होता है, मनुष्य जैसा सोच सकता है, वो हिसाब से वे लोग लेकर गए हैं। वहाँ ये संदेश देते हैं। उस गुफा में, जिस गुफा में यीशु मसीह प्रभु का लाश रखा गया था, उस गुफा में श्वेत वस्त्र पहना हुआ 2 स्वर्गदूत वहाँ बैठे हुए और उन लोगों से बताता है। क्या बताता है? 6वें वचन में, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे ये कहा था। क्या कहा था? 7 वचन में, अवश्य है कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और
क्रूस पर चढ़ाए जाए और तीसरे दिन जी तीसरे दिन जी उठे। उठे। ये अवश्य है, इट शुड बी मस्ट डन। कौन बोलते हैं मेरे पापों ऐसे क्षमा हो जाएंगे? कौन बोलते हैं मुंगियों को शक्कर डालने से मेरे पाप की क्षमा हो जाएंगे? कौन बोलते हैं आकाश की पक्षियों को मैं ऐसा पाव की टुकड़ा पत्थर के ऊपर डालने से मेरे पापों की क्षमा हो जाएंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे? ये तुम्हारा खुद की विचार है, हम किसी को उंगली नहीं बताते हैं। ये अवश्य है, ये होना है। ये कौन बोलता है? पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। ये कौन बोलता है? ये लिखा हुआ वचन स्वर्ग से भेजा गया स्वर्गदूत बताते हैं। ये हम लोगों के सामने है, इसलिए हम पढ़ते हैं और हमको सीखना है। that we have to know, that we have to learn these teachings। ये उपदेश जो है हमको सीखना है, नहीं तो हम भी, हमारा भी दिशा भूल हो जाएंगे, हम भी इधर उधर भटकते रहेंगे। जैसा एक अंधा आदमी उसकी अपनी अपनी राहत के लिए ये वो पकड़ के अपना मंजिल पहुंचने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह प्रभु उन शास्त्रियों से फरीसियों से बात करते समय एक ऐसा वचन दिया मत्ती ऋषि सुसमाचार 15 अध्याय में। एक अंधा आदमी जो है दूसरा अंधे को रास्ता नहीं बता सकते हैं। यदि वो बताने को जाएगा तो क्या होएगा? बोला दोनों मिलके खड्डे में गिर जाएंगे, दोनों गिरेंगे। चलो बाबा हम तुमको दिखाता है करके वो बोलेंगे। पहली बात तो वो दिखाते हैं, ले चलते हैं रास्ता बताने के लिए। वो खुद ही वो अंधा है। अंध जो है दूसरा अंधे को मार्ग दिखा सकते हैं क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल। यीशु मसीह प्रभु बताए, इसलिए हमको अंध बन के नहीं रहना, इस विषय में अनजान बन के नहीं रहना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के कहना है, बातों को समझना है। समझने के लिए कोई समझाने वाले की जरूरत है। समझाने वाला जो है वो समझ किसके पास है? वो समझा के भेजने वाला, जो कोई भेजे गया वक्ता, द मैसेंजर, भेजा गया वक्ता। कौन भेजा गया? किसको भेजा गया है? परमेश्वर ने भेजा है, भविष्यवक्ताओं को भेजा है। लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा है। और जो लोग उन भविष्यवक्ताओं की बातें सुनते हैं, सुन करके उसमें चलते हैं, उनको भक्त बताते हैं। देखिए नीति वचन पुस्तक में जाइए, नीति वचन में जाइए, 8 अध्याय का 19 वचन जरा पढ़ते हैं। हमको क्या कहते हैं वहाँ? नीति वचन 19 अध्याय का 23 वचन पढ़िए। नीति वचन 19 अध्याय 23 वचन। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। परमेश्वर के भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। बस 23 वचन खत्म हो गए। परमेश्वर की भक्ति में जो रहता है उस पर विपत्ति नहीं आ जाती है। विपत्ति मतलब नेचुरल एक्सीडेंट्स, जो मनुष्य के ओर से नहीं है, नेचुरली होता है। नेचुरली क्या होता है? बहुत बरसात आते हैं, बहुत बरसात में पहाड़ वो पिघल जाते हैं पानी में, लगातार बारिश आता है, तूफान जैसा आता है, झाड़ गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिकल खंभा गिर जाते हैं, रोड पर चलने वाली जो गाड़ियाँ भी, वो हवा इतना तेज है वो रोड छोड़ के वो पलटी मार के इधर उधर फैल जाता है। इतना पानी आता, पानी में लोग बह जाते हैं। इस तरह का जो होता है उसको बोलते हैं नेचुरल एक्सीडेंट्स, प्राकृतिक आपत्ति। तो ये प्रकृति आपत्ति क्या करती है? मनुष्यों को नाश कर देती है। और प्रकृति आपत्ति में ये भी है कि जमीन ठल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक भी हो जाता है, वो भी नेचुरल एक्सीडेंट है, कोई मनुष्य के ओर से नहीं है। जो परमेश्वर यहोवा की भय नहीं मानते हैं वो इस तरह से तकलीफ उठाएंगे, ऐसा प्रभु के वचन में है। ये 23 वचन आखिरी में क्या बताया है? उस पर क्या आपत्ति पड़ता है? उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हाँ, विपत्ति यानी कि नेचुरल एक्सीडेंट उस पर नहीं आता। अगर आता है तो भी बच जाते। अचानक क्या हो गया है? ये
हमारे देश में गुजरात में अहमदाबाद से एक फ्लाइट निकला है, विमान निकला है, जिसमें 240 लोग सफ़र करते हैं। वो उड़ता है, उड़ने के समय थोड़ा 9 मिनट चलता है और अचानक एक बिल्डिंग में गिर जाता है। और वो बिल्डिंग के अंदर भी वो डॉक्टर लोगों की ट्रेनिंग, मेडिकल कॉलेज होता है, उसके अंदर 40 डॉक्टर लोग, उसके अंदर ये विमान गिरने से ये लोग 240 भी मर गए, और उस डॉक्टर लोग जो मेडिकल कॉलेज में वो 40 लोग वो लोग भी मर। ये अचानक होने वाली विपत्ति इस तरह से एक नहीं है। रात को 2 बजे न्यूज़ भेजा है गवर्नमेंट ने, दिल्ली से एक असम जा रहा था एक ट्रेन, वो ट्रेन 6 डब्बा जो है पलटी हो गया। न्यूज़ सुना होगी आप। प्रियजनों, यहोवा के अंदर जो भय नहीं मानते हैं, प्रार्थना नहीं करते, उसी में देखो नीति वचन में 31वां अध्याय में और एक वचन पढ़िएगा, 30 वचन में, नीति वचन में 31वां अध्याय में 30 वचन, नीति वचन 31-30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ यहोवा भय मानने वालों की बात, यहाँ पुरुष ही नहीं है, पहले पुरुष के लिए हम लोग पढ़े थे, और यहाँ 31वां अध्याय स्त्री, 31वां अध्याय में 30 वचन में किसके बारे में बताता है? जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, क्या होता है? उनका प्रशंसा की जाएगी, उनकी प्रशंसा की जाता है। प्रशंसा नहीं, क्या करते हैं? उनकी प्रशंसा, क्योंकि उसने अच्छा काम करता है। सबसे पहले वो स्त्री परमेश्वर की भय मानती है। भय यानी कि गॉड फीयरिंग लाइफ, परमेश्वर की भय यानी कि परमेश्वर को देख के भाग जाता है, क्या डर लगता है इसलिए भाग जाता है, वो भय है। भय यानी कि कोई शेर आता है काटने के लिए, एक पागल कुत्ता है, सभी लोगों को काटता है, वो काटते हैं, काटने को आते हैं तो लोग क्या करते हैं? ये पागल कुत्ता, तू मेरे को, मैं अच्छा दिमाग वाला आदमी है, मैं ताकत वाला आदमी है, तू मेरे को क्यों काटता है? ऐसा नहीं करते, उसको देख के पहले भाग जाते हैं। यानी कि वो उसको काटने से हम बचते हैं पहले, क्योंकि वो पागल है। और अच्छा डॉग भी है जो इंसान को देख के प्यार करता है, पूछ हिलाते हिलाते नज़दीक आता है और मनुष्य से प्यार जताता है। यानी कि उससे भय लगता है कि इसको मालूम नहीं है वो किसको भी काटता है, और काटने के बाद प्रोसीजर मालूम है हम लोग को। काटने के बाद क्या होता है? उसके दांत से जहर हमारे शरीर में जाता है, और फिर 3-4 दिन इंजेक्शन लगाने को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ये सब कौन झंझट करेंगे बाबा, उससे पहले भाग जाऊं, चुप जाऊं। वो एक भय है, वो डर लगता है। और वैसी तरह से मनुष्य भी है, एक दूसरा मनुष्य को डरा देते हैं, और मैं आया है देख। उसी तरह से माता पिता भी होते हैं, बच्चों को डरा देते हैं, मैं आया है, मैं तेरा माँ नहीं। वो माँ क्या करते हैं? कुछ भी सामान लेके मारता है बच्चों को। वो बच्चा क्या करते हैं? वो माँ को देख के डर जाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होना मांगता है, वो बोलता है। वो स्त्री क्या है? ये प्रशंसा होने वाली, उनकी तारीफ करते हैं। क्या करके तारीफ करते हैं? सबसे पहले वो स्त्री क्या करती है? सबसे पहले परमेश्वर की ध्यान, परमेश्वर की प्रार्थना में परमेश्वर की महान महान कार्य को ध्यान करता हुआ, और परमेश्वर के सामने विनम्रता दिखाता हुआ, और उनकी विनम्रता पति के साथ में जताते हैं, बच्चों के साथ में जताते हैं। उनकी क्या भक्ति है, उसने क्या वो परमेश्वर के ओर से प्रार्थना, धार्मिक भक्ति, धार्मिक जीवन, अपने घर के साफ सुथरा रखना, अपने संसार, अपने परिवार को संभालना, भरोसा के साथ जल्दी उठना, 5:30 बजे उठती है वो स्त्री जिसकी प्रशंसा होता है। कुछ स्त्री ऐसा भी होता है। और ये यहाँ एक स्त्री कैसे स्त्री है? रिपीट करो, इसको वापस करो। 31वां अध्याय, नीति सूत्र 31वां अध्याय, 30 वचन पढ़िए। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। पहली बात, वो स्त्री क्या जानती है? व्यर्थ क्या चीज है? व्यर्थ, वेस्ट।
वेस्ट यानी कि ये मेरे लिए वेस्ट है। हम कभी कभी क्या करते हैं, बिरयानी भी खाते हैं तो उसके अंदर से क्या निकाल के रखते हैं, वो क्या हमारे लिए क्या है, वो वेस्ट है। नो नीड, खाने में आया है लेकिन वो खाने को वो खुशबू देने के लिए ही वो होता है। चक्र फूल होते हैं या तो दालचीनी होते हैं और वहाँ तक खुशबू देने के बाद वो उसको फिर चबाने के लिए खाने के लिए वो ज़रूरी नहीं है। वहाँ तक ठीक है लेकिन वहाँ से वो जरूरी नहीं। तो प्रियजनों, वो क्या बोलते हैं, शोभा अनि शोभा सुंदरता सुंदरता व्यर्थ है। व्यर्थ। वो जानता है पहला, वो स्त्री क्या करता है, जिसकी प्रशंसा होने वाला, जिसके परमेश्वर की डर रहता है, परमेश्वर की धार्मिक जीवन वो स्त्री जानता है, वो क्या करता है, वो व्यर्थ वाली चीज़ों को पहले निकाल देती है। अब व्यर्थ वाली चीज़ों को पहले अपनाते ही, कुछ ऐसा स्त्री है व्यर्थ वाली चीज़ों को पहला अपनाते हैं, जो ज़रूरत है उसको बाद में ख्याल ही नहीं करते। ज़रूरत क्या है, सबसे पहले उठते समय हम पवित्र बाइबल ट्रेनिंग में क्या करते हैं, बाइबल ट्रेनिंग में सिखाते हैं, अच्छा सिखाते हैं हमको। वो सारी सिखाने वाली बातें यहाँ सिखाना मैं नहीं चाहता है, जो हमारे लिए अभी ज़रूरत है। विच टाइप ऑफ द लेसन्स वी नीड इन आवर लाइव्स इन द वर्शिप। आराधना में आज हमको कौन सी संदेश की ज़रूरत है प्रियजन, ऐसा कौन सी संदेश की ज़रूरत है जो हमारी आराधना में सीखना है। सबसे पहले क्या ज़रूरत है, हमको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। आज की संदेश ऐसे है, वो स्वर्गदूत भी आके क्या बताया है वो स्त्रियों को, ये अवश्य है, विच इज़ द नेसेसरी फॉर यू, दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू नो। तुमको मालूम करना चाहिए, तुमको सीखना चाहिए, अनजान बन के नहीं रहना चाहिए। रोम देशियों ने, सेनाओं ने सजा दिया है, कोड़े मारा है, घायल किया है, किल्ला मारा है, कांटों की मुकुट मारा है। इसका मतलब रोम देशियों की सेनाओं ने किया, तो वो सच बात नहीं समझना। वो अपराधियों को देने वाला सजा है, वो चोरों को देने वाली सजा है, वो देशद्रोहियों को देने वाला सजा है। वो यीशु जो सलीब के ऊपर मारा गया, रोम देश की सेनाओं ने मारा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम समझना कि उसने कोई अपराध किया। अपराधियों में से एक है कि वो सजा अपराधियों को मिलता है, वो सजा जो देशद्रोहियों को मिलता है, वो सजा पापियों को, गुनाहगारों को मिलता है, वो सजा। इसका मतलब तुम भी ऐसा समझ रहे क्या, यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर मारा गया तो वो गुनाहगार समझ रहे, जो कि इसके पहले वो सलीब के ऊपर बहुत सारे लोग ने इस तरह से वो सजा उठाया है, मर गया है। और जीते जीते जिनके ऊपर जान है, लटकता हुआ उनकी जान है, जीते जीते उनकी पैरों को तोड़ा गया, टांग तोड़ दिया वो सजा में। ये सलीब का, क्रूस का इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ द क्रूसिफिक्शन। सलीब के ऊपर जिनको वो घायल किया है, लटकाया गया है, उनकी इतिहास है। बहुत सारे लोगों को जिंदा जिंदा हाथ पांव हड्डियां तोड़ दिया है लटकता हुए समय, क्योंकि तूने ऐसा अपराध किया, तुमको माफ नहीं कर सकते, माफ करने वाला अपराध नहीं है जो तूने किया है, ऐसा उनके कहना है। जो देश के अंदर कानून ठहराया गया है, उस कानून को तूने तोड़ा है। और लोग ने ऐसा गिड़गिड़ाया होएगा कि मुझे माफ कर दे बादशाह जी, माफ कर दे सेनापति जी। गिड़गिड़ाया नहीं होएगा क्या? कौन ऐसा रहेंगे कि जो मरने को तैयार हो जाएंगे, जिनके हाथ पांव टूटने को वो लोग राजी हो जाएंगे? नहीं, माफ़ी भी मांगा होएगा, बहुत बार गिड़गिड़ाए होएंगे, हवलदार साहब आप तो समझाओ, सेनापति साहब आप तो समझाओ, हमको बचाओ, हम दोबारा नहीं करें, बोलते हैं, फिर भी उनको माफ़ी नहीं है। इसका मतलब यीशु मसीह प्रभु को तुम ऐसा समझाए क्या? स्वर्गदूतों ने बताता है स्त्रियों को। ये स्त्री जाके क्या किया फिर? अब वो लंबे से देखा, गुफा में लंबे से खड़ा, और गुफा में सुरंग में अंदर दो स्वर्गदूत बैठे हैं। वो लोग आवाज़ देते हैं, वो क्या छठवा वचन में, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 6वां वचन में बताते, स्मरण करो, रिमाइंड दिस थिंग। तुमको बताया है यीशु मसीह प्रभु, क्या बताया? 7वां वचन में बताता, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वा जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। अपराधियों के लिए क्या लिखा है? अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र पापियों के लिए
उसने जो जान दिया है, घायल हुआ है, कांटों की मुकुट सिर के ऊपर मारा गया है, उनके लिए है क्या? ये उनके लिए मारा गया है क्या? नहीं। उसने गुनाह किया, उसने दोष अपराध किया, तो उनके लिए वो सजा मिला क्या? नहीं बोलते। 7 वचन में क्या बोलते हैं? पापियों के लिए। और आदम नर जाति, इंसान की जाति से जितने भी पैदा हुआ, जो परमेश्वर की सांस लेके जिंदा प्राणी हो गया है, परमेश्वर की सांस, यानी कि उत्पत्ति किताब 2 अध्याय में है, ये मनुष्य को बनाया, उसकी रचना किया हुआ पद्धति जो है, और मिट्टी को परमेश्वर ने गीला कर दिया है ठंड हवा से, उसमें से उसको कीचड़ बनाया है, उसके पुतला बनाया है, उसके मनुष्य के रूप दिया है, और परमेश्वर ने अपनी महिमा उसमें डाला है, जान डाला है, सांस डाला है, मनुष्य जीने वाला जिंदा प्राणी बन गया है। तो ये जो परमेश्वर ने स्वयं अपने रूप से, अपने सांसों से, परमेश्वर अपनी महिमा से जो मनुष्य को बनाया उसके कारण परमेश्वर ने, ये मनुष्य जो है, जो मेरे हाथों के निर्माण है, मैंने इनको बनाया है, दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई इमेज, मेरा स्वरूप है ये मनुष्य, मेरा सांस इसके अंदर है, मेरी आत्मा इसके अंदर है, और मेरी आत्मा इसके अंदर होते हुए, मैं होते हुए इसको अपवित्रता में रहने नहीं देंगे। इसको वापस मैं क्या करूं? ये अपराध किया हुआ, आज्ञा का उल्लंघन किया, पापी बन गया है, श्रापित बन गया है, और इसको इस मनुष्य के वजह से सारी जगत श्राप प्राप्त हो रहा है। परमेश्वर सोचते हैं, फिर परमेश्वर एक योजना बनाया, द प्लान ऑफ रिडिम्पशन, मुक्ति का योजना बनाया परमेश्वर ने। मुक्ति का योजना बना के कोई है इसको बचाने वाला, कोई ऐसे मसीहा है इस नर जाति को बचाने वाला, नरक से, अनंत काल के नरक में जाने वाले हैं ये लोग। इनकी आत्मा जो है, मेरी आत्मा, परमेश्वर बोलता है ये मेरी आत्मा नरक में नहीं जा सकता है, और मेरी आत्मा को इनके नर में, इंसान में से मैं छुटकारा देने के लिए कोई ऐसा इंसान नहीं जो इसको बचा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर सोचा मुझे खुद को ही जाना पड़ेगा, मुझे खुद को ही धरती के ऊपर जाके मनुष्यों को छुटकारा देने के लिए, इस पाप से, इनको पाप के दलदल और बंधनों से छुटकारा देने के लिए मुझको ही जाके इनकी पाप की क्षमा के लिए वो सज़ा मुझे ही उठाना पड़ेगा। परमेश्वर ने ये योजना बनाया, वरना किसी और से ये क्षमा, पाप की क्षमा नहीं हो सकता है, ऐसे किसी से भी नहीं, क्योंकि कोई भी पवित्र नहीं है। मनुष्य को पवित्र बनाने के लिए मनुष्य को पवित्र बलिदान की जरूरत है, जिसमें कोई गुनाह नहीं। इसलिए हमारे यीशु मसीह प्रभु की सलीब की कुर्बानी होने से पहले क्या हुआ करता था? यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आए कितना साल हो गया बताओ? 2025 साल हो गया है। क्या ये 2025 साल के पहले परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के नज़दीक में, परमेश्वर के आस्थान में, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के पास नज़दीक जाने के लिए फिर अपवित्र अवस्था में नहीं जा सकते? वो पवित्र बन के परमेश्वर के पास, पवित्र बन के परमेश्वर के मंदिर में, पवित्र बन के परमेश्वर की आराधना में आना चाहिए। उसके लिए परमेश्वर ने क्या ठहराया है? 1 साल का बछड़ा जो है, बैल का बछड़ा, उसको या तो 1 साल के अंदर की मेमना, भेड़ का बच्चा, उसकी कुर्बानी करके जो लोग वो मंदिर में वो कुर्बानी का वो लेके आते हैं, उनकी 1 साल का पाप की क्षमा होने के लिए उनकी बलिदान करना, उनकी कुर्बानी देना, उसके बाद उनकी पाप की क्षमा हो जाएगा, वो लोग फिर आराधना करते हैं। प्रियजनों, ये इतना जो प्रभु यीशु मसीह आने से पहले ये आराधना वे लोग करते थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? अभी जानवरों का, पक्षियों का, पशुओं का बलिदान की ज़रूरत नहीं है, इसलिए परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में आके यीशु मसीह प्रभु बनकर इस दुनिया में आए और उसने खुद ही बलिदान हो गया है। तो इस बलिदान के अंदर, ये बलिदान के अंदर जो लोग विश्वास किया है, जो लोग पश्चाताप किया है, जो लोग यीशु मसीह प्रभु ठहराया हुआ, नमूना दिखाया हुआ बपतिस्मा लिया है, और वो लोग पवित्र किया जाता है, वो लोग ये बपतिस्मा लेने के बाद आराधना करते हैं, जो कि दो हफ्ता पहले हम लोगों ने
बपतिस्मा के बारे में वचन पढ़े थे। यीशु प्रभु का चेला फिलिप्पुस सामरिया देश में प्रांत में जाके सुसमाचार प्रचार कर रहा था। वहाँ स्त्री भी बपतिस्मा लिया, पुरुष लोग भी बपतिस्मा लिया। हम लोगों ने पढ़ा था। कितने लोग उस समय था? हाथ उठाओ। हाँ, कई लोग वहाँ बपतिस्मा लिया था। मतलब बपतिस्मा लिया हुआ लोग क्यों बपतिस्मा ठहराया परमेश्वर ने? उनकी आराधना के अंदर आने के लिए, परमेश्वर के अंदर शामिल होने के लिए, उनकी कलीसिया में, जिस कलीसिया का यीशु मसीह प्रभु मस्तक है, उस कलीसिया में शामिल होने के लिए यीशु मसीह प्रभु ने वहाँ एक नियम रखा है, शर्त जिसको बोलते हैं, शर्त या तो कंडीशन ये है कि आपको पवित्र बन के इस प्रभु के पास आके आराधना में शामिल होना है, कि आपको पश्चाताप करना है, आपको पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है। उसके बाद प्रभु के अंदर तुम शामिल हो सकता है, प्रभु बोझ ले सकता है। इस तरह से परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण कर सकता है। इस ग्रहण करने वालों में से कुछ पुरुष के बारे में हम लोगों ने, भक्ति के बारे में, धार्मिकता के बारे में ये नीति वचन में हम लोगों ने ध्यान किया है। नीति वचन 19वां अध्याय का 23 वचन हम लोगों ने पढ़ा है। यहोवा परमेश्वर के अंदर जो भयभीति में रहते हैं, उनको हर कोई आपत्ति से परमेश्वर और बचाता है, और उनकी सारी जिंदगी में जो आवश्यकता है, रिपीट करो ये एक बार वचन, हमारी ज़रूरतों को कैसे परमेश्वर, नीति वचन का 19वां अध्याय का 23 वचन में, यहोवा का भय मानने से हाँ जीवन बढ़ता है। बस वहाँ रुकते। वो ए भाग हो गया, उसमें बी भाग भी है, एक ही वचन में पार्ट ए पार्ट बी भी है। यहोवा के परमेश्वर के अंदर भय भीति, यानी कि भय यानी कि धार्मिक जीवन, उनकी आज्ञा में मानकर चलना, वो भय बोलते परमेश्वर। आप, हमारा प्रभु ने बताया हमको करना है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में हमको इस तरह से करना है। हमको उनके पास जाना है 6 दिन हमारे लिए पूरा काम करने के लिए। 6 दिन का जितना काम है उतना 6 दिन में करो, 7वें दिन तुम मेरे पास आना आवश्यक। ये पहले से सिखाता हुआ आया परमेश्वर। हव्वा आदम को भी यही सिखाया, सुबह से लेकर शाम तक करना है, काम करना है गार्डन में, और शाम को मैं आता हूँ, दर दिवस संध्याकाळी मी येणार तुमच्याकडं, माझ्याकडे तुला यायचं गरज है, बराबर, आने की आवश्यकता है। तुम दिन भर तुम काम करो, शाम को मेरे पास आओ। और कई चर्चों में, कई कलीसिया में ये भी होता है, दर दिन प्रार्थना होता है, दर दिन प्रार्थना, और दर दिन सुबह 5:30 बजे प्रार्थना भी होता है। और गाँव में देखिए पास्टर लोग 5 बजे घंटी बजाते हैं, हाँ, उसके बाद विश्वासी लोग भी आता है, 1 घंटा वे लोग 1-2 गाना भी गाते हैं, वचन बोलते, 5:30 बजे तक, 5:45 बजे तक, फिर बाद में वो लोग खेतियों में चले जाते हैं। और कोई स्कूल टीचर्स रहते हैं, बैंक एम्प्लॉइज रहते हैं, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज रहते हैं, वो अपना अपना ड्यूटी में जाते हैं, लेकिन सबसे पहले सुबह वो प्रार्थना में आते हैं, मंदिर में आते हैं। इसको परमेश्वर की भय मानने वाले लोग। ऐसा नहीं कि अरे हमारा पास्ट आया, चलो चलो डांटेंगे मारेंगे भाग जाते हैं, वो भय है क्या? नहीं, धार्मिक जीवन परमेश्वर ने जो बताया उसको करना, वो धार्मिक है। हाँ, उसको क्या बोला? परमेश्वर की जो भय मानते हैं उसका क्या होता है? जीवन बढ़ता है। उसके जीवन बढ़ता है। क्या होता है? जीवन बढ़ता है। योर लाइफ मस्ट बी इंक्रीज होता है, इंक्रीज यानी कि बढ़ता है। अभी तक हमको 15,000 पगार मिला था, परमेश्वर की आशीर्वाद लेने के लिए, परमेश्वर की भय मानने से, परमेश्वर के अंदर हम धार्मिक जीवन बिताने से 15,000 का पगार कितना होएगा? दुगना तिगुना हो जाए। ऐसा किसी का हुआ क्या? क्या वचन में ही बोला क्या? वचन में ही बोला कि किसी को हुआ? ये भी हमको परखना है, तो सीखना है। मैं गांव में गया था, मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रभु के वचन हम लोगों को सिखाता हूँ, ऐसे रिलेशन रखता हूँ मैं। नहीं तो ऐसे लोगों के जो वचन नहीं मानते उनके पास जाता नहीं। किधर जा रहे हैं? जल्दी आओ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जिसको वचन सुनाते, सभी लोग वचन सुनते नहीं है, सच बात है। 10 लोगों को आप सुनाते हैं प्रभु का वचन, उसमें 7 लोग आपको उल्टा बोलने वाले रहते हैं। सिर्फ दो ही लोग, 8 लोग भी उल्टा बोलेंगे, मानेंगे नहीं, प्रश्न करेंगे बहुत,
मानने वाला एक दो रहेंगे। यीशु मसीह प्रभु ने क्या बताया है, ये परमेश्वर के राज्य के संदेश जो ऐसा है, एक मछुआर ने अपनी जाल लेके समुद्र में वो जाल फैलाता है, मछुआर। यीशु मसीह प्रभु बोलने का क्या मतलब है, परमेश्वर के राज्य के संदेश। कौन सी संदेश है? ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह जो सिखा रहे लोगों को, वो राज्य के संदेश, स्वर्ग राज्य के संदेश है। धरती के ऊपर बहुत से राज्य है, मेनी किंगडम्स, मेनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कोई राज्य है, यस देयर इज ए किंगडम इन द हेवन। यीशु मसीह प्रभु बताते हैं एक ऐसा राज्य है जो स्वर्ग में है, वो राज्य का कभी अंत नहीं होएगा। वो राज्य कभी क्या नहीं होएगा, उसकी अंत नहीं है। ये राज्यों का अंत है। एक आदमी दूसरा आदमी को धमकी देता, तेरे को मैं देखूंगा, तेरे अंत देखूंगा, तेरे को मैं खत्म ही कर डालूंगा। वो ऐसा देश के अंदर भी ऐसे प्रधान लोग हैं, मैं तुम्हारा देश के ऊपर ऐसा बम डालूंगा, ऐसा जहरीली बम डालूंगा कि तुमको खत्म कर डालूंगा। ऐसा हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं टीवी में। एक दूसरे को खत्म करने की बात करता है, तुम्हारा देश को पूरा खत्म ही कर डालेंगे। बहुत लोगों को अचंभा हो गया। यीशु मसीह प्रभु बताते हैं इस दुनिया के अंदर के राज्यों को छोड़ के और कोई राज्य है जिसकी कोई अंत नहीं है। देयर इज नो एनी एंडिंग ऑफ द किंगडम विच मैसेज आई एम टीचिंग यू। जिसकी संदेश में आपको बता रहा हूं वो राज्य का कोई अंत नहीं है। सभी लोगों ने कान लगा के सुनने लगा। अभी तक तो हम लोगों ने फरो राजा का सुना, नेबुकदनेस्सर राजाओं का सुना, अभी तक हम हेरोद राजा का सुना। बड़े बड़े बादशाह लोग जो है इस दुनिया मारा मारी किया, बादशाह किया है, शासन किया है। सभी लोगों का राज खत्म भी हो गया कुछ लोगों का। लेकिन ये एक ऐसा राज्य है, यीशु मसीह प्रभु बोलते वो राज्य का संदेश जब हम तुमको सुनाते हैं, वो राज्य का संदेश इस तरह से है, एक मछुआर का हाथ में एक जाल होता है, वो जाल के समान वो राज्य के संदेश होता है। जब वो राज्य के संदेश वो फैलाता है, वो मछुआर समुद्र में बोलते हैं, उसके अंदर जितना वो आता है प्राणी, मच्छी, मछुआर मच्छी को लेंगे, बाकी उसके अंदर जो ऐसा कीड़ा मकोड़ा ऐसा कचरा बहुत आता है और उसको जलने वाले अंगार में डाल देता है। जो उनको काम आता है वही मच्छी उठाते हैं। प्रिय जनों, यहाँ परमेश्वर के संदेश में हम ये देखते हैं, वो राज्य का कभी अंत नहीं होएगा, ऐसे राज्य है। वो राज्य के अंदर यदि हम रहेंगे, वो राज्य के अंदर हमको पहुंचाएंगे। कौन नहीं जाना चाहते, सभी लोगों को मांगता है वो राज्य। चोर को भी स्वर्गराज मांगता है, पापियों को भी स्वर्गराज मांगता है, हत्यारों को भी स्वर्गराज मांगता है। उनको मालूम है कि मैं हत्यारा हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने डकैती किया है या तो मैं मर्डर किया है। उनको मालूम होते हुए भी वो नरक या सजा या मृत्यु वो नहीं चाहेंगे। हर किसी को मांगता है स्वर्ग, हर किसी को सुख मांगता है। अभी वचन में हम लोगों ने पढ़ा है, सुखदायी जीवन मिलता है परमेश्वर के अंदर। इसलिए कि धार्मिक जीवन वो चीज़ होता है जो यहोवा के अंदर भय मानने से जीवन क्या होता है, जीवन क्या होता है, किसी को मुंह खुलता नहीं। परमेश्वर यहोवा के अंदर भय मानने से हमारे जीवन क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि इनकम, आने वाला इनकम भी बढ़ता है, शरीर की तबीयत भी बढ़ता है, आयुष्य भी बढ़ता है, घर के अंदर शांति भी रहता है, सुख रहता है, आनंद रहता है, खुशी का जिंदगी रहता है, और निर्बुद्धियों को बुद्धि मिलता है। लड़का लोग जो खराब हो जाते हैं वो लोग भी चर्च में आने से संदेश परमेश्वर की भय मानने का सीखता है। जो वो लोग भी अपनी खराब जिंदगी छोड़ के, जो बोलते हैं ना इस दुनिया की भाषा में टपोरी जिंदगी छोड़ के, अविश्वासियों की झुंड होता है, एक झुंड। सवेरे उठ के अपने माता पिता की क्या जरूरत है वो नहीं ख्याल करता है, वो औलाद, वो छोकरा, वो बेटा। उनके एक दोस्त होते हैं, सवेरे सवेरे जाके उधर बैठ जाते हैं। आजकल मोबाइल आए तो मोबाइल भी ले जाके उधर 4-5 लड़कों एक ही मोबाइल देखते बैठते हैं। हम लोग कभी कभी जाते हुए देखते हैं।
यानी कि उनको कोई परमेश्वर की डिसिप्लिन नहीं है, परमेश्वर की भय नहीं है। ऐसा है, एक अच्छे माता पिता, विश्वासियों को, माता पिता को भी ऐसे बच्चे रहते हैं, 2-3 बच्चे में से एक बच्चा रहते हैं ऐसे। तो यहाँ क्या प्रभु का वचन सिखाता, परमेश्वर के भय मानने वालों की उनकी जिंदगी का आयुष्य बढ़ता है, उनकी इज्जत बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। और उस घर का परिवार का, वो स्त्री का क्या होता है, उसमें ये बताया 31वां अध्याय का 30 वचन में, वो प्रशंसा होता है। वो स्त्री का क्या होता है, अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन। वाह क्या माता है, वाह क्या सिस्टर है। वो खुद भी अपने परिवार को संभालता है, अपने बच्चों को अच्छा मार्ग में चलाती है, अपने पति को मान सम्मान देता है, पति को मर्यादा से बात करता है, इज्जत से बात करता है, हम्बल और रेस्पेक्टिव के साथ रहता है वो सिस्टर। और आजू बाजू वालों को भी प्रभु के वचन बोलती है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसा कोई है? ऐसा वही लोग सिर्फ रहेंगे ये वचन में, वो जो स्त्री है परमेश्वर का भी भय मानता है, और वो प्रशंसा इसलिए होता है कि वो खराब होने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता है। किसी किसी का स्त्री प्रार्थना में आती है, उनकी वो स्त्री को उनकी पति क्या करता है, प्रार्थना में मत जा, और उसके ऊपर अपमान की बात करेंगे, तुम जाके क्या करती है, तू किससे बात करती है। वो खुद भी नहीं जाएगा और दूसरों वो अपनी पत्नी के ऊपर इंजाम भी डालेगा। ऐसा भी है अपना स्त्री। मैंने जिसको अपने हाथ सिर के ऊपर रखे बपतिस्मा दिया, उन लोगों का ही मैं बात करूँगा। और ये संदेश उनको भी है जो लोग मैंने बैप्टिज्म नहीं भी दिया तो भी किसी और कलीसिया में बुलाते हैं, हमको एक संदिष्ट बोल के, प्रीचर बोल के बुलाते हैं, मीटिंग्स में बुलाते हैं, प्रवचन देने को वक्ता बुलाते हैं, उधर भी हम यही बोलते हैं, जो प्रभु का वचन सिखाती है। प्रियजनों, अपने कलीसिया में, अपने कलीसिया के अंदर की विश्वासियों में विश्वास बढ़ रहा है या विश्वास घट जाता है, ये कौन सोचेंगे? परमेश्वर सोचता है, प्रभु सोचता है। और प्रभु क्या हम लोगों को आके बताते हैं क्या, निर्मल क्या तू घट जाता है? ऐसा प्रभु बोलते नहीं है। इब्रानियों के एक वचन पढ़ो, इब्रानियों की किताब में जाओ, 1 अध्याय का 1 वचन पढ़िए। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से 12 गोत्रों को जो तितर-बितर होकर रहते हैं। सॉरी, इब्रानियों की 1 अध्याय का 1 वचन। पूर्व युग में हाँ। परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। बस वो यीशु मसीह प्रभु। मराठी में पढ़िए जोर से। इब्रानियों की 1 अध्याय का 1 वचन। देव आपला दातारा व प्रभु येशू ख्रिस्त आपली आशा यांच्या आज्ञेने ख्रिस्त येशूचा प्रेषित पाऊल याच्याकडून विश्वासातील माझे खरे लेकरू तिमोथेय याला देवपिता व ख्रिस्त येशू आपला प्रभू यांच्यापासून कृपा, दया व शांती असो। वो नहीं, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय का 1 वचन। इब्रानियों की देव प्राचीन काळी अंशांशांनी व प्रकारांनी संदेशांच्याद्वारे आपल्या पूर्वजांशी बोलला। तो या काळाच्या शेवटी पुत्राच्या द्वारे आपल्याशी बोलला आहे। बस आपल्याशी बोलत आहे, पूर्वजनांशी बोला, उनसे बात किया था। और अभी उनसे बात किया तो कैसे बात किया है? अंश अंश से, यानी थोड़ा थोड़ा करके हमारी पूर्वजनों से परमेश्वर बात किया था। थोड़ा थोड़ा करके, यानी क्यों पूरा बात नहीं किया? थोड़ा थोड़ा क्यों बात किया है?
जबकि उसमें पूर्व काल की बात करता है, द एज ऑफ द वर्ल्ड, पूर्व काल की बात। पूर्व यानी नया क्या है, पूर्व क्या है? पूर्व यानी जुना, नवीन म्हणजे आता चालणारा। हाँ, नवीन, अभी नवीन वो है जो यीशु मसीह प्रभु आने के बाद की जो युग है वो नया है, और यीशु क्रिस्त प्रभु इस दुनिया में आने से पहले के जो है वो पूर्व है। पूर्व काल में परमेश्वर ने बात हमारा पुरखों के जरिए बात किया था। वो कैसे किया? थोड़ा थोड़ा बात किया था, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में आने के बाद वो सारी बात जो है वो यीशु मसीह प्रभु बताएंगे इस दुनिया में। और हमारा बुजुर्गों जो है वो लोगों को परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके बात किया है, और यीशु मसीह प्रभु बात किया था। वापस हमको जेम्स पास्टर के पास रात को आके करने की ज़रूरत नहीं है। जेम्स, तुम सवेरे ये वचन बोलना है, सोलोमन आएंगे, निर्मल आएंगे या सिस्टर लोग आएंगे, तुमको ऐसे ऐसा वचन बोलना है। ऐसा बात नहीं करते हैं। परमेश्वर हमेशा क्या बात करते हैं? परमेश्वर अपने अनंत काल के जीवन में पहुंचने की बात सिखाओ बोलते हैं। धरती के ऊपर तुम जियो, तुम्हारे आत्मा की नाश नहीं होना मांगता है। तुम पवित्र लोगों के झुंड में रहना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में तुम सीखना चाहिए, और तुम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में रहते हुए एक दिन यीशु मसीह प्रभु आएगा, और यीशु मसीह प्रभु अपनी दुनिया की चारों बाजू में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के चारों बाजू में अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे। भेजने के बाद एक फुंगी बजेगी, एक ऐसा फुंगी स्वर्गदूतों का हाथ में रहेगा, एक ऐसा फुंगी बजाएंगे जिसको इंग्लिश में सायरन बोलते हैं। वो सायरन, अभी कोई सायरन बजाने की बात करता है। इस दुनिया में ऐसी कोई पवित्र बाइबल नहीं बताती है कि सायरन बजाओ, फुंगी बजाओ या तो और कुछ बजाओ। नहीं तो मैं भी अभी पूर्व काल में होता था, याजकों ने ऐसा फुंगी बजाता था, फुंगी बजा, आज भी फुंगी बजाते पास्टर लोग। नया नियम में कोई फुंगी बजाया क्या? यीशु मसीह प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया है। पेत्रस को, याकूब, यूहन्ना, आंद्रे, 12 चेलों को यीशु मसीह प्रभु ने आज्ञा दिया है, सारी जगत में जाके सुसमाचार मेरी प्रचार करो और लोगों को विश्वास में लाओ, लोगों को वचन सिखा के उनको चेला बनाओ, और चेला बन के आराधना में उनको आराधना करते रहे और विश्वास में परिपूर्णता में आए, पवित्र जीवन जिए। एक दिन यीशु मसीह प्रभु का आगमन हो जाएंगे, और यीशु मसीह प्रभु आते समय वो फुंगी बजेगी, और वो फुंगी बजने के बाद सभी लोगों का ये शरीर जो है, ये मिट्टी से बना हुआ ये शरीर जो है महिमादायक शरीर बन जाएगा, और वो फल भर में ये ट्रांसफिक्शन होएगा, बदलाव हो जाएगी एक फल भर में। पवित्र बाइबल बताता है। कितने लोगों को ये संदेश मालूम है, कितने लोगों को इस अनुभव में है, और कितने लोग इसके लिए इंतज़ार करते हैं, आशा में हैं। यस, एक दिन प्रभु आएंगे, अपनी धरती के ऊपर कौन सा जमीन में आएंगे वो नहीं है। यीशु मसीह प्रभु बलिदान होने का है, इस दुनिया में मनुष्यों को एक नमूना बन के जीना है, एक एग्जाम्पल रखना है। संदेश हम जल्दी पूरा करना चाहिए, इसलिए हम घटाते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में धरती के ऊपर आने का मतलब ये है कि हम सबको उनके जैसा सीखना है। ये एक वचन पढ़िए उनके जैसा, तो उसके लिए पहला कोरिन्थियों की 11 अध्याय का पहला वचन, पहला कोरिन्थियों की 11 अध्याय का पहला वचन, द बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 11 verse 1, रीड इट लाउडली प्लीज। तुम मेरी सी चाल चलो। हाँ, पवित्र बाइबल में यो संत पौलुस क्या बोलते हैं? तुम जो है यानी कि कलीसिया, वो यू आर द कांग्रेगेशन, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तुम जो है कैसे चाल चले, रिपीट इट, कैसे मेरी सी चाल चलो। तुम जो है मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं चल रहा हूँ, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, जैसा मैं जो है मसीह की जैसा चाल मैं चल रहा हूँ। आई वॉकिंग, आई बिहेविंग लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जैसा यीशु मसीह प्रभु का चाल मैं चल रहा हूँ, तुम मुझको देख के मेरी सी चाल चलो। ऐसा क्यों भाई? कोई ऐसा भी उल्टा बोलते हैं, तुमको क्यों चले गए, हम तुमको देख के क्यों चले, हम डायरेक्ट यीशु मसीह प्रभु के जैसा चले। अरे तुम तो अभी तक वचन भी नहीं सीखा दादा, तुम तो अभी तक विश्वास में मजबूत नहीं हुआ, वो हमको मालूम है।
किस बातों में तू मजबूत है, किस बातों में कमज़ोर है, किस बातों में सीखना जरूरी है, किस बातों में अभी तक सीखा नहीं है, क्या बात है अनुभव, ये शरीर में से बदल के महिमा की शरीर में आना है। यीशु मसीह प्रभु जब पुंगी बजेगी, दोबारा यीशु मसीह प्रभु आते समय कलीसिया उठाए लिया जाएंगे, ये सारी बात अभी आपको मालूम नहीं है। इसलिए आप वचन सीखा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा बिठा के सिखाएंगे। हम ज़्यादा देर बैठने को भी हम क्या बोलते हैं, हम उसके लिए क्षमता एबिलिटी हमारे अंदर नहीं है। 40 मिनट से ज़्यादा हम सीखेंगे तो हम हमारे अंदर क्या होंगे, हमारे ताप पड़ जाता है, यानी कि तो क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो वी आर नॉट एबल टू मच मोर टाइम वी कैन लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, वी कैन नॉट सी मच मोर टाइम इन दिस प्लेस, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। हमारी दिमाग थोड़ा समझ सकता है, हमारी ज्ञान बुद्धि थोड़ा रिसीव कर सकता है, रिसीव यानी कि हासिल कर सकता है। हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा बिठा के बोलेंगे तो हासिल नहीं कर सकेंगे। जो अच्छी अच्छी बातें जो है हम सीखते हैं वो भी दिमाग में से क्या होएगा, रिसीव नहीं कर सकते, इसलिए वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए ये संत पौलुस क्या बोलते हैं, मैं जो हूँ, ये कॉर्नर पॉइंट ध्यान से सुनते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1 में क्या बोलते हैं, मैं जो हूँ, मैं वो हूँ जो गमालियल नाम के एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, यहूदियों को इब्रानियों को सिखाते थे। उस गमालियल नाम के महान विद्वांस के पास मैं एक स्टूडेंट था एक समय में। बेंजामिन नाम के, याकूब की 12 बेटाओं में से बेंजामिन नाम का एक लड़का है याकूब को। उस बेंजामिन की जो घर है, उस घर से आया हुआ, उस जनरेशन में, उस कुटुंब के परिवारों में से एक पीढ़ी से पीढ़ी तक जो है, मैं उसमें से पैदा हुआ हूँ। यहूदी लोग, बच्चे लोग जो है 8 बरस उम्र होने तक धर्मशास्त्र जो है, पुराना नियम पूरा सीखते हैं। क्या परमेश्वर है, क्या पवित्र आत्मा है, क्या धार्मिकता है, क्या परमेश्वर की संगति है, क्या पाप की क्षमा है, क्या पवित्रता है, क्या अपवित्र है, ये सारी बातों में हम बचपन से परमेश्वर ने हम उसको अंदर सिखाया है। ऐसा गमालियल नाम के एक गुरुजी के पास मैं स्टूडेंट था, और उसके बाद मैंने इतना सीखने के बावजूद भी मैं मूर्ख था। क्या मूर्ख था, मैं ये नहीं पहचान पाया कि आने वाले जो मसीह, इस दुनिया में उद्धार करता जो है, रिडेम्पटर, मुक्तिदाता, हमारे पुरखों ने सब सुना है, इंतज़ार किया है, उसमें भी मैं भी एक था। उन्हीं के बाद भी यीशु मसीह प्रभु, जिसके बारे में हमारा पुरखों ने सुना है, सीखा है और इंतज़ार किया है, और वो आ भी गया है, आके सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया है और स्वर्ग में चला गया, फिर भी मैंने उनको पहचान नहीं पाया। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यहूदियों के अंदर रह के, परमेश्वर की संगति में, झुंड में रह के, समाज में रह के, कौन मसीहा है, हु इज द क्राइस्ट, आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम। कितना कमजोर था। मनुष्य जो है हमेशा कमजोर रहते, इसलिए परमेश्वर ने क्या सोचते हैं, कमजोर तो रहता है, इनको सिखाना, छोड़ने का नहीं। इसलिए आपको क्या करना, 6 दिन आप अपना काम करके 7 बजे मेरे पास आना ही, रिपीट वही बात रिपीट करना, वही अनंत काल का जीवन, वही परमेश्वर का, वही धार्मिकता, वही भक्ति। और उसके बाद वो क्या बोलता है, तुम जो है कलीसिया मेरे जैसा चाल चले, यानी कि मैं यीशु मसीह प्रभु को नहीं पहचानना, इसलिए यहूदियों का जो यहोवा परमेश्वर है, अब्राहम की खानदान का, अब्राहम से जो वाचा बांधा परमेश्वर, उसी परमेश्वर सही परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारा मुक्तिदाता है, और यीशु मसीह नहीं है। ये नई सिरे से नया नियम के अंदर लिखा गया, ये कोई हमारे लिए उद्धार करता नहीं है। ऐसा प्रचार करने वालों में से फिर ये उल्टा आदमी है। बेंजामिन नाम के, बेंजामिन परिवार में जन्म लिया हुआ ये संत सौल, ये सौल फिर दमिश्क की मार्गों में जाते हैं ईसाइयों को मारने के लिए। उस समय यीशु मसीह प्रभु उनको आवाज़ दिया, आवाज़ दे के, जिसको तू सताता है, जिस कलीसिया को, उस कलीसिया को मैं मस्तक हूँ। वो कलीसिया के विश्वासी लोग मेरे शरीर के अंदर जोड़ा गया है, मेरे कलीसिया में है, मेरे अंदर है। एक वचन पढ़िए इधर, एक वचन हम पढ़ते हैं, गलतियों की 3 अध्याय 26 वचन हम पढ़ते हैं। थोड़ा मैसेज के अंदर हमको समझने के लिए ये वचन पढ़ना जरूरी है। गलतियों की 3 अध्याय 26 वचन, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। 27
और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। बस जितनों ने मसीहा प्रभु यीशु मसीह के अंदर, हाँ 26 वचन क्या बताता है? हाँ 26 वचन क्या बताता है? क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। सुनो, वो सभी है, सभी यानी कि स्त्री पुरुष जो अभी आराधना में या कलीसिया में जितने भी हैं, हम सबके लिए तुम प्रभु यीशु मसीह के अंदर आए हैं और परमेश्वर की संतान है तू। बताते 26 वचन, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड ऑलमाइटी। तुम क्या समझते हैं अपने आप को? आप पराई समझ रहे क्या? आप अकेला समझ रहे क्या? ऐसा नहीं है, तुम परमेश्वर की संतान होके 27 वचन में ये बताते हैं, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया हुआ है, उन्होंने मसीह को पहन लिया प्रभु है। यीशु मसीह को पहन लिया है। अब मैंने कोट पहना है तो मेरे अंदर की शरीर दिखता है क्या? मैं कोट पहना तो कोट दिखता है। अभी हम हैं, हम जेम्स है, हम निर्मल है, हम सोलोमन है, हम सिस्टर है, और जो हम पहनते हैं यानी कि हमारे अंदर जो प्रार्थना है, हमारे अंदर जो नाम है मसीह है, हम यस वी आर क्रिश्चियंस बिकॉज ऑफ वी आर फॉलोइंग द क्राइस्ट कमांडमेंट्स। प्रभु की आज्ञा हम मान कर चलते हैं, प्रभु के जैसा हम चलते हैं तो ये हम मसीह हो गया है। इसलिए यहाँ अभी वचन में आते हैं, 1 कोरिन्थी 11 अध्याय 1 वचन का हम आते हैं, तो आप जो है कभी कमज़ोर है, कभी वचन सीखने में अज्ञानी है, और इसलिए मैं जो है प्रभु में मैं परिपूर्णता में आया, यानी कि हमारे लिए कोई चरवाहा है कलीसिया के लिए। चरवाहा यानी कि भेड़ों को चरने वाला, हाँ मेंढपाल, शेपर्ड, इंग्लिश में शेपर्ड बोलते हैं, शीप्स एंड शेपर्ड। अमेरिका में मेरे एक ब्रदर है, फ्रेंड है, और उसको मैं पूछा तो उसका नाम जरिस बुलाड। मैं बोला ये जरिस तो समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर बुलाड। वो बोलता ब्रदर हमारे बाप दादों ने बैलों को चराते हैं। बुल यानी कि बैल है ना, बुल यानी बैल, वो बैलों को चराता हुआ ये, इसलिए बुल यानी कि बैल है, बैलों को चराने वाला बुल्लार्ड हो गया। शीपों को चराने वाला शेपर्ड हो गया, शीप चराने वाला शेपर्ड। आणि मराठी में मेंढरों को चराने वाला मेंढरपाल है ना। तो ये हमारे लिए ये इन्होंने ये संत पौलुस क्या बोलते हैं, आप जो है भाइयों, आप मुझको देखो हम कैसे प्रभु में हैं, यानी कि हमारे लिए कोई एक कलीसिया के अंदर एक बड़ा आदमी है भाइयों, यानी कलीसिया, और मुझको देखो यानी कि कलीसिया में जो परिपूर्णता में आया है, वो संत पौलुस क्या बोलते हैं, मुझको देखो मेरी जैसा चाल तुम चलो, हाँ जैसा मैं जो है यीशु मसीह प्रभु के जैसा चाल मैं चल रहा हूँ। और इस बातों को सिखाते हम लोगों को यीशु मसीह प्रभु के जैसा हमको सिखाने के बाद में ये जो है ये भक्ति करने वालों की अनुभव, ये भक्ति करने वालों की आशीर्वाद जो है इस तरह से प्रभु के वचन सीखने से हम लोगों को मिलता है। अभी हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, गलतियों की कौन सा अध्याय में, तीसरा अध्याय में और 27 वचन। प्रभु दिखना मांगता है हम लोगों को। इसलिए प्रियजनों, आज हम लोगों को उस तरह का योग्य, उस तरह का लायक हम बनने के बाद में ये प्रभु को देना। ये सारी बात इसलिए कि आप प्रभु के अंदर मजबूत, प्रभु के विश्वास में स्थिर और प्रभु के जैसा चाल चले, और प्रभु के जो भक्तजन जो है भक्तों के जैसा स्मरण करने के लिए बताते हैं। आज यीशु मसीह प्रभु उस स्त्री समाधि से उठने के बाद, समाधि से उठने के बाद में वो स्त्रियों को क्या बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह उठने के बाद में स्वर्गदूत ये बताते हैं, तुमको ये स्मरण रखना होगा। वो यीशु मसीह प्रभु ने ये बताया है कि पापियों के लिए यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर प्राण देने की, समाधि किया जाने की और तीसरा दिन जी उठने की ये अवश्य है। ये अवश्य है कि ये बातें हम सीख गया है, विश्वास में हम आ गया है, और प्रभु भोज के अंदर वो प्रभु भोज में लेके प्रभु के साथ में रहने के लिए हमको वो योग्यता हमारे लिए जरूरी है।
उस योग्य, उस लायकपना पवित्र लोगों को परमेश्वर ने दिया है। उसके ऐसा जीते हुए ये धार्मिक जीवन में प्रभु हमको अनंत काल के जीवन में ले जाएंगे। सर झुकाए के हम प्रार्थना करते हैं। आखिरी प्रार्थना, संदेश पूरा करने वाली प्रार्थना जो है, हमारे ईश्वरीय पिता आसमानी बाप, तेरे धन्यवाद करते हैं आज के संदेश में प्रभु। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 1 से लेकर 12 वचन जैसा सुसमाचार प्रचार करने वाला 12 प्रेषित है, 12 अपोस्टल से, 12 चेला है, और 12 वचन हमको बताता है प्रभु ये अवश्य है कि हमारी पापों की क्षमा हो, ये अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना, ये अवश्य है कि हम धार्मिक और भक्तिमान ठहराया जाना, ये अवश्य है कि प्रभु भोज में हम योग्यता लेके लायकपन होके उस योग्यता और लायकपना के साथ हम प्रभु भोज करें और अनंत काल के जीवन में पहुंचने के लिए। ये सारी संदेश के लिए प्रभु ये कृपा वरदान, ये आशीष, आध्यात्मिक जीवन का आशीर्वाद हमको देने के लिए संदेश के जरिए प्रभु तेरे धन्यवाद देते हैं। इस संदेश हम सबके जीवन में प्रभु और 30%, 60%, 100% फलदायक हो, यीशु मसीह प्रभु के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता, आमीन।